कभी कभी पानी मांगना भी जुर्म बन जाता है, पर जब सच्चाई सामने आती है तो झूठ का राज खत्म हो जाता है। चार प्यासे दोस्त रेगिस्तान में भटकते हुए एक महल तक पहुंचे। वहां की रानी से उन्होंने सिर्फ पानी मांगा, लेकिन किस्मत ने उनके साथ खेल खेल दिया। एक झूठ ने उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। पर सच्चाई जब सामने आई तो पूरा राज्य कांप उठा। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन चार दोस्तों को रेगिस्तान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चारों दोस्त थका हारा और प्यास से बाइकुल हो गया था। चारों परेशान थे, प्यास से गला सूख गया था। कैसे भी करके थोड़ी दूर और चलने के बाद चारों को एक महल दिखाई दिया। तब जाकर चारों ने राहत की सांस ली। जब चारों ने महल के करीब पहुंचा, तब देखा कि राजा की लड़की अपने दासियों के साथ स्नान कर रही थी। सभी के कपड़े पानी से भींगे थे, जिससे सीने की उभार साफ दिख रही थी, जिसे देखकर चारों दोस्त मचल उठे। लेकिन चारों को प्यास लगी थी। चारों सोच रहा था कि पानी पीने कैसे जाए ताकि किसी को बुरा न लगे। दोस्तों, कहानी बड़ा जानदार है। कुछ सवाल भी हैं और जवाब भी। वीडियो पूरा देखे, मजा आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए। तभी हिम्मत करके एक लड़का गया और बोला, बहन मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। रानी बोली, तुम कौन हो? लड़का ने खूबसूरत रानी को देखकर कहा, मैं हीरो हूं। रानी ने कहा, इस दुनिया में सिर्फ दो हीरो हैं तुम, तीसरा कहां से आ गया? तुझे पानी नहीं मिलेगा। रानी ने पानी नहीं दिया, वो लड़का वापस आ गया। अब दूसरा लड़का गया और बोला कि बहन मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूं। रानी ने फिर वही सवाल किया कि तुम कौन हो? लड़का बोला, बहन मैं एक राही हूं। रानी बोली कि इस दुनिया में सिर्फ दो राही है, तुम तीसरा कहां से आ गया? तुझे भी पानी नहीं मिलेगा। दूसरा लड़का भी मायूस होकर आ गया। अब तीसरा लड़का सोचने लगा कि मैं क्या बोलूं, पता नहीं रानी पानी देगा कि नहीं। यही सब सोचते हुए रानी के पास पहुंच गया और बोला कि बहन मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत ही प्यासा हूं। रानी बोली कि तुम कौन हो? तीसरा लड़का बोला कि बहन मैं एक गरीब हूं। रानी बोली कि इस दुनिया में सिर्फ दो गरीब ही गरीब है, तुम तीसरा कहां से आ गया? तुझे भी पानी नहीं मिलेगा। तीसरा लड़का भी वापस आ गया। चौथा लड़का भी डरा सहमा हुआ रानी के पास पहुंच गया और बोला कि बहन मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूं। रानी ने फिर वही सवाल किया कि तुम कौन हो? चौथा लड़का बोला कि बहन मैं एक बेवकूफ हूं। रानी बोली कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही बेवकूफ हैं तुम, तीसरा कहां से आ गया है? तुझे भी पानी नहीं मिलेगा। वो लड़का भी वापस आ गया और चारों दोस्त मायूस होकर चला गया। रानी की एक दासी थी, बड़ा ही हरामी थी। दासी ने राजा साहब को बताया कि राजा साहब कुएं के पास रानी जी नहा रही थी। तभी चार लड़के ने रानी जी के साथ छेड़छाड़ किया है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि हमारे राज्य में चार मुसाफिर घूम रहा है, उसे पकड़कर कारागृह में डाल दो। सिपाहियों ने चारों को पकड़कर कारागृह में डाल दिया। चारों दोस्त कारागृह में सोच रहा था कि पानी मांगने की सजा मौत। हे भगवान मेरी मदद करना। राजा ने घोषणा कर दिया कि 2 दिन बाद उन चारों लड़कों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। 2 दिन बाद, जिस दिन उन चारों को फांसी पर लटकाता, उसी दिन एक दासी ने रानी को बताया कि रानी जी आपके कारण अनर्थ होने वाला है। रानी चौंक गई। अनर्थ होने वाला है? मुझे साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। दासी बोली, रानी जी, जो चारों लड़का आपसे पानी मांगने आया था और आपने पानी नहीं दिया था, उन चारों लड़कों को राजा साहब आज फांसी पर लटकने वाले हैं। रानी बोली, क्यों? क्योंकि बड़ी दासी ने राजा साहब को बताया कि उन चारों लड़कों ने आपके साथ छेड़छाड़ किया है, इसलिए राजा साहब उन चारों लड़कों को फांसी की सजा सुनाया और आज उन चारों को फांसी होने वाली है। रानी ने तुरंत राजा के पास गया और देखा कि उन चारों लड़कों को फांसी पर लटकने की तैयारी चल रही है। रानी राजा साहब से बोली, आप किस बात की सजा उन चारों लड़कों को देने जा रहे हैं? राजा साहब बोले कि हमें सूचना मिली थी कि ये लोग आपके साथ छेड़छाड़ किया था, इसलिए इन लोगों को फांसी की सजा देने जा रहे हैं। अब तुम ही बताओ कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है? रानी बोली, राजा साहब,
ये लोग हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। ये लोग हमारे पास पानी मांगने आया और बोला कि बहन मुझे पानी पिला, मैं बहुत प्यासा हूं। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? एक लड़का बोला कि मैं हीरो हूं। तब मैंने कहा कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही हीरो है, तुम तीसरा कहां से आ गया हो? मैं तुझे पानी नहीं मिलेगा। राजा साहब, अब आप ही बताइए कि इस दुनिया में वो 2 हीरो कौन है? राजा साहब की बोलती बंद हो गई। मुझे नहीं मालूम। रानी बोली कि जो किसी से भी नहीं डरता हो उसे हम हीरो कहते हैं, जैसे आग और पानी। ये दोनों किसी से भी नहीं डरता, अपना रास्ता खुद बनाता है। इसी तरह दूसरा लड़का ने पानी मांगा तो मैंने पूछा कि तुम कौन हो? तो दूसरा ने कहा कि मैं एक राही हूं। तब मैंने पढ़ा कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही राही है। अब आप ही बताइए कि वह 2 राही कौन है? राजा साहब फिर चुप रहे। लगता है आपको पता नहीं है। रही उसे कहते हैं जो रात दिन चलता रहे, जैसे चांद और सूरज, दोनों कभी रुकता नहीं, चलता ही रहता है। तीसरा ने कहा, मैं गरीब हूं। गरीबी इस दुनिया में सिर्फ 2 ही है। आपको पता है कि नहीं? राजा ने नामे सर को हिलाया। राजा साहब, पहला गरीब होती है धरती। धरती में कितना भी गड़ा करो, कितना भी खोदो, धरती कुछ नहीं बोलती। और दूसरा गरीब है बेटी। बेटी को शादी करके कहीं भी भेज दो, कभी कुछ नहीं बोलती। और आखिरी लड़का ने बोला कि मैं एक बेवकूफ हूं। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही बेवकूफ होता है। क्या आपको पता है कि वो 2 बेवकूफ कौन है? राजा ने फिर नामे सर हिलाया। राजा साहब, उस दुनिया में 2 बेवकूफ आप और आपके दासी की तरह होते हैं। दासी ने झूठ बोला कि इन लड़कों ने मुझे छेड़ा, जबकि इन लड़कों ने हमारे साथ अदब से पेश आया और बोला कि बहन मुझे पानी पिला दो। क्या पानी मांगना जुर्म है? और दूसरा बेवकूफ आप खुद है। दासी की बात पर यकीन करके इन चारों लड़कों को फांसी पर लटकने जा रहे हैं। क्या आपने पता लगाने की कोशिश की कि वाकई ये लड़का गुनहगार है या नहीं? राजा साहब को अपनी गलती की एहसास हुआ और उन चारों लड़कों को इज्जत के साथ उसके राज्य भेज दिया और उस दासी को भी अपने राज्य से निकाल दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।